से कम आपके 60-70% होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई थोड़ा सही से करो, और जिनको भी डाउट है यार आप लोग बातें करो, आपस में पूछो। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। सर किस चैप्टर के होंगे? हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर पर। सर तो पीवाईक्यू करा दो, किस चैप्टर के होंगे ये पूछ रहा था। अल्कोहल फिनॉल ईथर का ही करो, अल्कोहल फिनॉल ईथर का ही करो। ठीक है, क्लियर है बातें मेरी? यस सर। क्लियर है सर मैंने तो कल ज्वाइन नहीं करी, तो कैसे करूँगा? कल पढ़ लो, बस पढ़ लो, फिलहाल पढ़ लो। अब हम लोग देखो, हम लोग का ना ये फिनिश हो चुका था। अब हम स्टार्ट किससे करेंगे? ईथर से स्टार्ट करेंगे। हम किससे स्टार्ट करेंगे? ईथर से करेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब हम ईथर कैसे बनाएंगे? तो सबसे इसमें पहला कॉन्सेप्ट है विलियमसन सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस। तो आपको करना क्या है? आपके पास अल्कोहल होगा, क्या होगा? अल्कोहल होगा। इसमें कोई भी बेस डाल देगा। क्या डालेगा? कोई भी बेस डालेगा, मान लो NaOH डाल दिया, फिर कुछ भी डाल दिया, और उसमें आपका एल्किल हैलाइड होगा, यानी कि CH3Cl होगा। अब बताओ ये OH क्या करेगा? स्केच ले लेगा। बताओ भाई, तो क्या हमारे पास RO माइनस बना? क्या बोलो? अब ये वाला माइनस क्या करेगा? इस पे आके अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ROCH3 बन गया। क्या बताओ भाई, बोलो यार। तो इस हिसाब से हमारे पास, आप बताओ, ईथर बन गया क्या? एक R ग्रुप इधर और एक R ग्रुप इधर, ईथर बन गया, बन गया ईथर। सर क्वेश्चंस करवाने वाले थे ना? ये क्वेश्चंस ही है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अभी आगे और भी सारे क्वेश्चंस है हमारे पास। हम 10 मिनट क्लास लेके फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? या फिर पहले क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, वरना आप लोग देखो। पहला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें मैक्सिमम होता है? पहला देखो हमारे पास क्या है? एथेनॉल है, CH3 CH2 OH। दूसरा क्या है? डाई एथिल ईथर है, ये रहा A, ये रहा B, डाई एथिल ईथर, CH3 CH2 O CH2 और CH3। तीसरा ऑप्शन क्या है? एथिल क्लोराइड है, CH3 CH2 Cl। और फोर्थ वाला क्या है? ट्राई एथिल एमीन है। क्या है? बताओ भाई, आप लोग बताओ, आप बताओ किस में जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा? सर फर्स्ट वाला। सर बी। सर इथेनॉल। सर फर्स्ट वाला इथेनॉल। फर्स्ट वाले में कैसे? फर्स्ट वाले में इथेनॉल। सर ऑक्सीजन, फ्लोरो एंड नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे वो होती है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो होता क्या है कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा? इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो आपस में क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप ये बताओ, क्या इस ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है क्या? नो सर। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं तीनों में से कोई होना चाहिए। फोर्थ वाले ऑप्शन में देखो, क्या नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है क्या? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल किसमें होगा? फर्स्ट वाले में होगा। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है बातें? इस वाले का बताओ भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग। इसका बताओ भाई आंसर, इसका आप लोग आंसर बताओ। समीक्षा आपने लेट क्यों ज्वाइन किया? समीक्षा आपने लेट क्यों ज्वाइन किया? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लेट क्यों ज्वाइन किया समीक्षा? ठीक है, इसका आंसर बताओ भाई, आप लोग बताओ इसका आंसर। सर इसका मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब A और C में, लेकिन C लग रहा है सर। सी है सर। सर सी होगा इसका आंसर। देखो सर मार्कोनिकोव लगेगा। ये क्या बोल रहा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या दिया हुआ है? पेरोक्साइड भी दिया हुआ है और OH माइनस भी दिया हुआ है।
जहां भी परऑक्साइड और OH माइनस दिख जाए इसका मतलब क्या, परऑक्साइड दिख जाए तो एंटी एंटी मार्को। मार्को। हमारे पास है प्रोपीन, क्या है प्रोपीन, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये H2O2 नहीं होता तो जो हमारे पास OH है वो दूसरे नंबर पे जुड़ता। अगर H2O2 है तो OH किस पोजीशन पे जुड़ेगा, थर्ड। तीसरे वाले पे जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा ना। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा क्या, किसको डाउट है यार। सर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं, उसमें मार्कोनिकॉफ होता है। ओके सर। जहां आपको परऑक्साइड दिख जाए ना वहां पे आप एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करते हैं। क्लियर है बातें। तो यार ये सब प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे कम से कम एक टॉपिक पे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। एक टॉपिक पे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आसानी से हो जाएगा। तो आप लोग को यार थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये बोल रहा है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एल्कोहल ले रहा हूं, कोई भी एल्कोहल, एल्कोहल टू एल्कीन। अब बताओ ये डिहाइड्रेशन हुआ तो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। यस सर। एल्कीन बना लिया। अब ये बोल रहा है कि इनिशियल स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। बताओ भाई। यस सर, H प्लस सर निकल जाता ऑप्शन है है। उसी को बिल्कुल, OH निकल जाता है। अगर हम इसमें H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 एसिड है और इसके पास क्या होता है H प्लस होता है। ये H प्लस कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाएगा। बताओ भाई जो ज्यादा नेगेटिव हुआ यस सर। ये क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा क्या, CH3 CH2 CH2 और O H2 H और प्लस, क्या कुछ ऐसे बना लेगा। Yes, अब देखो क्या होता है, ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये लेके भाग जाता है, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, कार्बोकैटायन बनेगा। डिहाइड्रेशन हो गया। तो भाई कार्बोकैटायन बन गया। पहला स्टेप क्लियर, क्या पहले स्टेप में क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। और प्रोटोनेशन पहले में आप बताओ, जब H प्लस किसी के ऊपर जाता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है, कार्बोकैटायन बना। अब देखो इस कार्बोकैटायन का फिर से रीअरेंजमेंट होगा, सबसे स्टेबल जगह पे जाएगा। हाँ, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, मतलब कि एल्कोहल वाले मॉलिक्यूल पे प्रोटॉन का जाना। H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन का जाना। क्लियर है क्या बात है। देखो पहला हमारे पास एल्कोहल है, दूसरा हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल है और तीसरा हमारे पास कार्बोकैटायन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद हमारे पास एल्कीन बनेगा। बातें क्लियर कैसे। यस सर। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो बता दो यार कि ऐसा कैसे हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। ये मैकेनिज्म है ना अल्कोहल से एल्कीन का। क्या बोल रहे हो समझ। यार, समझ आने के साथ साथ आप लोग को क्या करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सर आप इस चैप्टर का मॉड्यूल अपडेट कर दो ना। हाँ कर दूंगा, मैं आप लोगों को ना पूरा चैप्टर का नोट्स ही भेज दूंगा, मेरे पास नोट्स है, मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस चाहिए थे। क्वेश्चंस भी सर मैं, मॉड्यूल वाले अवंती। हाँ सर। ठीक है, मैं अवंती वाले ऐसे टॉपिक वाइज सब में क्वेश्चन होंगे। यार क्वेश्चन होते तो काफी इजी हो जाता सर है, मतलब मिल कैसे जाता है। टॉपिक वाइज में है क्वेश्चन ना। अगर मिल जाए तो सर वही कर ले, मॉड्यूल में सीधा तो यही सीधा होता है ना। बार बार ठीक है, करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, उसमें देखता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है among the following compound which can be dehydrated easily, कौन ऐसा है जो कि काफी आसानी से अपना H2 निकाल देगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। सी वाला। सर ए वाला। सी वाला। एक बार चैट बॉक्स में आप ठीक सर। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिल जाए मुझे हजम नहीं हो रहा। समीक्षा सी कैसे हुआ, समीक्षा सी कैसे हुआ बताओ भाई। सुनैना ए कैसे हुआ, ए कैसे हुआ बताओ भाई। सर आप मुझे बोल रहे हो क्या बार बार, समीक्षा? अच्छा क्या नाम था आपका यार,
दीपिका सर। दीपिका, सॉरी सॉरी सॉरी, दीपिका, मैं आप ही को समीक्षा बोला था, वो 11th में भी एक पढ़ती है, मुझे याद है। दीपिका ए कैसे हुआ? सर मैंने सी बोला है अच्छा, सी कैसे हुआ ये बताओ। सर, क्योंकि उसके तीनों साइड एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देके कार्बन को ऑलरेडी स्टेबल बना लेंगे। देखो सिंपल सी बात, आप ये बताओ, कार्बोकेटायन में पहला जो डिहाइड्रेटेड होता है, उसके बाद सब इसमें क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? सॉरी, कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनता है। अगर पहले वाले की बात करें तो कार्बोकेटायन कुछ ऐसे बनेगा, दूसरे वाले की बात करें तो क्या बनेगा? मान लो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तीसरे वाले में कितने डिग्री कार्बोकेटायन 3 बनेगा? डिग्री बनेगा 3 सर। डिग्री। और फोर्थ वाले में भी 1 डिग्री बनेगा। तो आप बताओ, जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से तो डिहाइड्रेट इजीली होगा ना? सर यस तो सर। बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल? सर सी वाला। सी वाला। तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा? सी। सी वाला। ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्या आप लोग से? हाँ सर। अब देखो ये बोल रहा है, फ्रॉम एमोंगेस्ट द फॉलोइंग एल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। आप बताओ सबसे पहले इस रिएजेंट का नाम क्या है, दोनों को मिला दोगे तो? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट। अब ये बताओ ल्यूकास रिएजेंट करता क्या था? टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी सेकेंडरी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या करता है? अल्कोहल को डिसोनाइज करता है, डिफरेंशिएट करता है। थर्ड में नो अब रिएक्शन। ये बताओ क्या बोल रहे हो? सर पहले में 30 मिनट्स में देता है, सेकंड में 5 मिनट, फिर थर्ड में नो रिएक्शन। अरे भाई 3 डिग्री थर्ड में में देता इमीडिएटली है, दे सर, इमीडिएटली थर्ड में देता है, सेकंड में भी देता है और फर्स्ट वाले में नहीं देता है। तो फर्स्ट वाले में हीट करना पड़ता है। बिल्कुल, तो थर्ड वाले में सबसे फास्ट होता है। तो आप बताओ तीनों Immediate। ऑप्शन में थर्ड है कौन? हाँ जी सैलिम बताओ भाई। बी वाला। के क्वेश्चन होंगे तो मैं लेब कर सकती हूँ, सर मुझे लगा नीट के भी होंगे। अरे ये नीट के भी क्वेश्चन है, ये नीट और जेई दोनों का है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दोनों में पूछे जाते हैं। अब ये बताओ क्या कार्बोकेटायन नीट में नहीं बनता है क्या? सब बनता है। सन के में इथेनॉल बनता है बस। वही बात है, कार्बोकेटायन नीट में भी बनता है, ऐसे क्वेश्चन नीट के भी आते हैं। तो ये एडवांस लेवल के नहीं है, जो मेंस लेवल के होते हैं ना, नीट को भी आते हैं, जेई को भी आते हैं। ओके सर। तो बताओ भाई, इसका बताओ भाई क्या होगा? बी ऑप्शन। बी। पहले वाले का देखिए क्या, पहले वाला दिया 2 ब्यूटेनॉल, यानी कि सी 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 सी। दूसरे नंबर पर क्या दिया? ब्यूटेनॉल। क्या इसको इसको 2 ब्यूटेनॉल बोल दोगे? यस सर। पहला। दूसरा क्या है? 2 मेथिल प्रोपेन 2 यानी सबसे पहले हम प्रोपेन बना दे रहे हैं। अब दूसरे पोजीशन पे क्या है? मेथिल है। और दूसरे पोजीशन पे क्या है? OH है, यानी कि 3 डिग्री वाला है, ठीक है। तीसरा वाला देखो 2 मेथिल प्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपेन बना दिया मैंने, और दूसरे पे क्या बना दिया? मिथाइल। मेथिल बना दिया, यानी कि मिथाइल ले लो, और प्रोपेनॉल, यानी ये कौन डिग्री वाला है? 1 डिग्री। तीसरा 1 1 डिग्री है, या 3 डिग्री है, या 2 डिग्री है, और चौथा 1 ब्यूटेनॉल, यानी कि सी 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 सी। ये तो 1 डिग्री है। क्या आप लोग को समझ आ रहा है क्या मैं ऐसे शॉर्टकट लिख रहा हूँ? तो यस सर। मैं शॉर्टकट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि टाइम का क्या हो, बचत हो, और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बी। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, क्योंकि 3 डिग्री है ना, काफी फास्ट देगा। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब सातवां देखो, सातवें में हमारे पास क्या, आप ये बताओ विक्टर मेयर टेस्ट देखे हो क्या? मैंने आप लोग को बताया भी था, यस सर याद है। विक्टर मेयर टेस्ट बताया था। विक्टर मेयर टेस्ट क्या करता है? सर वो भी 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री में वो 3 करता है। डिग्री 1 डिग्री 2 बिल्कुल, डिग्री में 1 डिग्री Yes, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या करता है? डिस्टिंगाइज करता है। आप बताओ कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, कौन कौन रिएक्शन नहीं दे रहा है? सर 1 डिग्री वाला नहीं देता। 1 डिग्री वाले में सर तो 1 भी डिग्री वाला नहीं, 1 डिग्री वाला देता है या फिर नहीं देता है? देता है। सर विक्टर टेस्ट का वो लिखना चाहो। विक्टर मेयर टेस्ट होता है और 3 डिग्री वाला इसमें नहीं देता है। और इसका जो कलर होता है 1 डिग्री वाले का रेड होता है, 2 डिग्री वाले का ब्लू होता है, और 3 डिग्री वाला कलरलेस होता है। मैंने ये बताया था, और मुझे लग रहा है कि ये मेरे नोट्स में भी होगा जो आपके ग्रुप में सेंड किया होगा। सर ये हेलोरेंट है। क्या? नहीं, अल्कोहल वाले चैप्टर का है। सर एक बार थोड़ा सा बता दोगे ये वाला? यस सर। रुको, मैं
अपना नोट्स ओपन करके बताता एक और बात बता दो सर इसमें। यस सर। एक बार मैं देखता हूँ कहाँ पे मेरे पास। सर हाँ जी मिड टर्म में टेस्ट लिखना जरा कैसे होता है? माइक बंद कर लो। क्या बोलती दीपिका? एक बार रुको। जस्ट मिनट। काफी उजला आया है यार ये। देख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर। तो देखो इसमें क्या है, ये जो 1 डिग्री वाला अल्कोहल है ना, इसका रिएक्शन हम फास्फोरस से और आयोडीन से कराएंगे। फास्फोरस से आयोडीन से कराने के बाद क्या होता है कि ये OH निकल जाता है, उसकी जगह पे क्या लग जाता है? आयोडीन लग जाता है। फिर हम क्या करते हैं, AgNO2 का रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो आयोडीन भी है वो भी निकल जाता है। क्या लग जाता है यहाँ पे? NO2 लग जाता है। फिर हम इसका रिएक्शन HNO2 से कराते हैं तो कुछ ऐसे बन जाता है। और इसमें अगर हम KOH डालेंगे तो रेड कलर देगा, यानी 1 डिग्री वाला कौन कलर देगा? रेड कलर देगा। सर मतलब वही इसके अगर पूरे स्टेप याद करने हैं? नहीं, ऐसे ना लिखने को नहीं आता है, ऐसे डायरेक्टली पूछता है कि कौन कौन सा कलर देगा। अगर आपके सब बोर्ड में तो पूरा ही आता है। सर बोर्ड में आ आता जाएगा। है। हाँ बोर्ड में आता है। पूरा ही आया था, ऐसे पूरा ही आया था। उसमें नहीं आता है, उसमें नहीं आता है। क्या बोलते जेई वगैरह में कलर वगैरह ज्यादातर पूछ लेता है। 2 डिग्री वाला देखो, 2 डिग्री वाला कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। और 3 सर डिग्री तो वाला ये रिएक्शन रिएक्शंस हमें ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है फिर? नहीं, अगर जेई के लिए पढ़ रहे हो तो रिएक्शन याद करनी है। वैसे याद कर लोगे तो काफी बेस्ट है, याद कर लोगे तो काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए भी ये काफी ज्यादा सही रहेगा। नहीं वैसे तो आपके मुश्किल नहीं है सर, इजीली हो रही है ना। कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आखिर बताओ कि मुश्किल काम ही तो हम ही लोग तो करते हैं ना, इंसान ही तो करते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल हो। तो करने वाला तो कर ही रहता है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको लग रहा है मुश्किल है, मुझे लग रहा है मुश्किल है, तो मुश्किल हो जाएगा अगर हम लोग सोचेंगे तो। अगर मुश्किल काम ही ना हो पाए तो फिर यार बाकी मेहनत वाला काम तो करते ही है सभी को, मुश्किल काम तो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। तो तीसरे वाला क्या देता है, कोई रिएक्शन ही नहीं करता तो ये कलरलेस हो जाता है। क्लियर है बातें? तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? रेड, ब्लू और कलरलेस। क्लियर है बातें? अगर अगर यही कुछ ऐसे देता कि ये गिवन बाई 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता? रेड और बी वाला। तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप का दिया हुआ है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या फिर 3, 2, 1 या फिर 2, 3, 1, ऐसे कुछ आप लोग को ऑर्डर देखना पड़ेगा। क्लियर है बातें? क्लियर है यार, क्लियर है। ये बताओ तो भाई, ये बता दो। नाइट्रेशन है ये, नाइट्रेशन। और मैंने ये बताया सर डी ऑप्शन। देखो होता क्या है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है? फिनॉल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फिनॉल दिया हुआ है। और फिनॉल में हमें क्या मिलाया गया है? फिनॉल में मिलाया गया है बच्चों एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसमें क्या मिलाया गया है? HNO3, नाइट्रिक एसिड। NO3। तो बच्चों इन दोनों को मिला के पता है क्या बनता है? इन दोनों को मिला के बनता है NO2 बनता है, और वो भी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोफाइलिक बनता है। क्लियर है बातें? इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन। अब ये बताओ हमारे पास ये जो फिनॉल पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो कौन सी जगह जुड़ेगा? सर पैरा। आर्थो पे और पैरा पे। तो अलग अलग नहीं जुड़ता है बच्चों, पता है क्या? तीनों जगह पे जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? तीनों जगह पे जुड़ जाता है। तो फिनॉल तो है ही, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा NO2, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा NO2, और यह भी तो आर्थो पोजिशन है, यहाँ पे भी NO2 जुड़ जाएगा। इसका नाम अगर नंबरिंग हम करें तो 1, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या बोलेंगे हम लोग? सर एक्सेस में तो लिखा ही नहीं है, गामा जो 4 पूरा ही हो। 6। देखो क्या ये बनता ही एक्सेस ऐसे। में तो लिखा ही नहीं सर। ये एक्सेस में ना लिखा, ये बनता ही यही है, ये एक ही प्रोडक्ट ही बनता है इसका।
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका एक नाम बताया था मैंने, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। क्या आप लोग को पता है क्या? पिकनिक नहीं यार, पिक्रिक। नहीं Yes, सर, पिक्रिक। पिक्रिक। वही बात है, पिक्निक एसिड बोला हूँ। पिक्निक एसिड था। हैप्पी बर्थडे यस, यस का बर्थडे। एक बार सभी को यार इमोजी भेज दो यार, हाँ जी, अच्छा खासा। सर मैंने ग्रुप पे भेज सर दिया जी, है काफी। उससे पूछ तो थैंक लो यू सर सच जी, में है कि नहीं है। थैंक यू सबको। सर अरे मैंने कोई काफी बात बढ़िया में भेजी है, है। लेकिन आप लोग को मतलब पता है क्या, जब हम लोग सर वो ऐसे हॉस्टल, में कुछ और भेज रहे थे मैं। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे हॉस्टल कहीं भी रहते थे, किसी का पता चल जाए बर्थडे है ना, तो फिर ऐसे मारना सीन होता है हम लोग। कॉलेज वगैरह में जाओगे तो ऐसे मारते हैं बैठ सर के। इसीलिए तो मैं स्कूल नहीं गया सर, ताकि मैं हाँ। पिटू ना। और कोई 17 बात मुक्के पढ़ते सर। बस ऐसे ही होता है। तो ठीक है, यही सब कुछ यादें हैं, याद रहेगा हमारे हमेशा के लिए। चलो ठीक है, तो ये नाम तो याद था ना आपको, पिक्रिक एसिड? हाँ Yes, सर, sir. याद था। तो याद था, और मैंने बताया भी था, शायद आप लोग को भूल गया है, लेकिन ना अगर डेली डेली इसको अगर देखो, अल्कोहल फिनॉल ईथर ऐसा है ना कि आप 1 घंटे ऐसे ऊपर से बस पढ़ जाओगे ना, जितना मैंने बताया याद रहेगा। कुछ दिन, एक दिन बाद भूल जाएगा, फिर से आपको 2 दिन बाद फिर से ऐसे पढ़ लेना। अब 1 घंटे नहीं लगेंगे, अब आपको 40 मिनट ही लगेंगे। तो कम से कम 3-4 बार पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा वो, और आपको 3-4 बार पढ़ना है। और यही नहीं होता है किसी से सीधा यहाँ पे पढ़ने के बाद एग्जाम में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा ऐसा नया नया सा लगने लगता है, और उनको केमिस्ट्री से हो जाता है नफरत। जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? सर वो भी केमिस्ट्री से नफरत हो गई थी। नहीं मतलब कि यार, अगर कोई चीज आपके पास एकदम नया नया से दिखे, तो फिर यार पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ऐसे लगेगा याद ही नहीं हो रहा है कुछ। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभार, नहीं याद हो रहा सर। एक महीने से दिमाग लगाते लगाते अब समझ में आया कि अल्कोहल फिनॉल ईथर असलियत में बनाता क्या है, पूरे हाँ, होता क्या है ढंग से। वही बात है। तो वही बात है, और ऑर्गेनिक थोड़ा सा है, नया है आप लोग के लिए। तो देखो, वही अगर हमारे पास इसमें क्या फिनॉल है, और फिनॉल में हमने क्या डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया। वो भी कौन सा ब्रोमीन? एक्वस वाला। आपके पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। वही एक्वस ना होके यहाँ पे मैंने CH2 डाल दिया होता तो क्या बनता? या फिर आर्थो बनता, या फिर पैरा पे बनते, बनता, या फिर आर्थो पे बनता, जिसमें से पैरा वाला क्या होता है, मेजर में बनता। मैंने बताया था, पैरा वाला अगर मेजर होता है। एक्वस होता है तो अलग, एक्वस होता है तो अलग प्रोडक्ट होता है, और CH2 होता है तो अलग प्रोडक्ट होता है, ठीक है? यस सर। लिखा फिनॉल व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स। सर तो सेम यार क्वेश्चन है। सर ये सेम क्वेश्चन अलग है, ये हटा ही दो इसको। सेम क्वेश्चन दे दिया है। ये हटा ही दो, मुझे लग रहा है मैंने ये वाला क्वेश्चन है, मैंने मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कहीं। यार अब आप लोग के क्वेश्चंस खत्म हो गए, और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा फिर से नेक्स्ट क्लास में। अब जो मेरा टॉपिक स्टार्टिंग में छूटा हुआ पढ़ ले क्या, ईथर का? यस सर। यस सर। तो आप लोग को क्वेश्चन देख के लग रहा है क्या कि हाँ इतना भी टफ नहीं होता है, बस क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। ये सब प्रीवियस ईयर में। सर इस संडे कोई पार्ट टेस्ट है? क्या पार्ट टेस्ट? यार अभी तक तो नहीं पता चला, अभी तक शायद नहीं पता चला। मुझे लग रहा है नहीं कि सीधा सर, इस संडे नहीं है सर। 5 नवंबर को डायरेक्टली आप नहीं लोग का, है, हर्षित सर बता रहे थे इस संडे नहीं है, 5 नवंबर हाँ, को है सीधा। 5 नवंबर को डायरेक्टली आप लोग का ऑफलाइन टेस्ट है, और आप लोग ऑफलाइन टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर रहना, ठीक है? यस सर। यस सर। डाउट किसी को? 1 मिनट नो को। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे ईथर की, कि हम ईथर के बारे में आगे कैसे पढ़े, ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो ये पहला प्रिपरेशन था, और जो मैंने आपको बता दिया विलीमेंसन ईथर सिंथेसिस। अब आगे देखो, ये आपने कहाँ पे पढ़ा था इसको? सर ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, वहां पे ROH की जगह क्या होता था? H2O हुआ करता था। H2O। अब ये बताओ, H2O हुआ करता था तो वहां पे OH जुड़ता था। अब ROH है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? OR जुड़ेगा, ठीक है? और किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग।
मार्कोनी का। अब जैसे कि मानो आपके पास कुछ ऐसे है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया HgOAC2 और डाल दिया मैंने CH3OH डाल दिया, क्लियर है, और लास्ट में क्या डाल दिया, NaBH4। अब बताओ हमारे पास नंबर 1 2 3 कौन सी पोजीशन पे क्या जुड़ेगा। याद रखना, अगर यहाँ पे वाटर होगा तो OH जुड़ेगा, अगर अल्कोहल होगा तो उसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा। आप बताओ क्या जुड़ेगा। सेकंड सेकंड पोजीशन पे CH3OH जुड़ेगा। CH3OH नहीं जुड़ेगा, CH3O जुड़ेगा सर। हाँ OCH3 जुड़ेगा, क्लियर है। यस सर। अब देखो भाई, अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे जो यहाँ पे भी एक R ग्रुप है और ये भी सब एल्किल ग्रुप है, और उसके बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या ईथर बन गया क्या। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ये तो R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, और ये भी R ग्रुप है, और बीच में ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया भाई, ईथर बन गया, ये ईथर बन गया। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना कि ईथर कैसे बन रहा है। अब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्या है, एथिल मेथिल ईथर है, या फिर पहले से कोई ईथर है, पहले से क्या है, कोई ईथर है। अब इसके रिएक्शंस में आ गए ईथर ना, ईथर का क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता यार, ईथर बनाने भी आसान है और उसके रिएक्शंस भी काफी क्या है, कम है। सर कैमरे का एक्सेस ऑफ कर दीजिए। क्या हुआ दीपक भाई, क्या हो गया कैमरे के एक्सेस में। सर ऑन हो जाता है कैमरा। ऐसे कैसे ऑन हो जाता है, सर हो जाता है। पता नहीं यार, मेरे से तो कभी नहीं हुआ, मैं भी फोन से ज्वाइन होता हूँ, मैंने भी काफी सर ज्यादा कैमरा भी कहता है ना, दिखाओ अपनी शक्ल। सर ये रिएक्शंस ऑफ ईथर करा रहे हो। रिएक्शंस ऑफ ईथर करा रहे हैं सर, इनका बाय मिस्टेक ऑन हो जाता है, कोई बात नहीं, वैसे नहीं होता यार किसी का, मैंने काफी ज्यादा क्लासेस वगैरह लेता हूँ, कोई बात नहीं। आगे बाय मिस्टेक कभी कभार हो जाता है सर, हाँ, मतलब तो देखो, लैपटॉप में लग जाता है। अगर हम एक्सेस ऑफ HI डाल दें, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दें, तो क्या होता है HI, तो ये बताओ यहाँ से H निकल जाता है, H प्लस बना लेता है और I माइनस बना लेता है, क्लियर है बातें। अब ये H प्लस क्या करेगा, आके इस पे लग जाएगा, तो क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, CH3 CH2 O CH3, और यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस बना लेगा। फिर क्या होता है, यहाँ से दोनों में से बॉन्ड टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बताओ यहाँ पे CH3 CH2 क्या प्लस बना लेगा क्या, यस सर। और दूसरे साइड क्या बना लेगा, CH3 OH Oh बना my- लेगा, OH बना लेगा, क्योंकि H इस पे जुड़ गया ना। यस सर ठीक है। अब यह तो एक अल्कोहल बन गया, अब ये जो H बना है, अब इसके साथ क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, आयोडीन, CH3 CH2 I। क्या डाउट है क्या किसी को, सर ना बताओ भाई, कोई डाउट कि, हाँ जी सर एक बार ये वाला रिपीट कर दो। मैं कर देता हूँ। जैसे कि मानो अभी हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, CH3 CH और यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं ले लेता हूँ CH2 O और CH3, और इसमें मैं क्या डाल दे रहा हूँ, एक्सेस ऑफ HI डाल दे रहा हूँ। आप लोग एक्सेस समझ जाना, ठीक है। अब देखो HI में क्या होगा, H प्लस बनेगा और I माइनस बनेगा, बताओ भाई। यस सर। अब ये H प्लस जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बोलो, अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, छोड़ू तो क्या क्या बीच में, कैसे बना लेगा, पापा कर लगाओ। CH3 CH2 और यहाँ पे O हो क्लास जाएगा, छोड़ू। CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड अब क्या करेगा कि यहाँ से टूट के, माइक ऑफ कर लो यार, किसके साइड से डिस्टर्ब, इस पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इस वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस वाले पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बने लगा, यहाँ पे CH3 OH बना लेगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3 CH CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना था, क्या ये रीअरेंज होगा क्या, यस सर। रीअरेंज होकर कौन से हो पोजीशन जाएगा। पे जाएगा, कौन से नंबर पे जाएगा, दूसरी वाली पे। दूसरे नंबर पे जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, यहाँ पे एक ही H होगा। अब जो हमारे पास आयोडीन है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बताओ भाई। तो ऐसे ऐसे अगर आपके पास ऑप्शंस वगैरह हो तो आप कर लोगे क्या, यस सर। यस सर। हाँ, लेंगे तो सर। ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस वगैरह है तो आप लोग कर लेना, ठीक है। ओके सर। अब देखो हमारे पास मान लो कोई ईथर है, CH3 O CH2 और R।
अब हम इसमें क्या डाल दिए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डाल दिए। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डालेंगे तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, आप लोग ध्यान से देखना। या फिर सर ये क्या जो होगा, ऊपर रिएक्शन लिखी है, ये जो इथाइल हाँ। मिथाइल ईथर वाली, इसमें मतलब दोनों ही आयोडाइड बनेंगे, मतलब एक तो अल्कोहल बनना चाहिए ना। एक मिनट रुको यार, सर एक अल्कोहल में भी मतलब OH निकल के फिर आई लग गया है क्या? मतलब एक एक्सेस है मिनट सर, एक मिनट मतलब जस्ट अच्छा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसमें हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा। सर इथाइल अल्कोहल बनेगा ना। मिसप्रिंट आई गेस। हेलो, एक मिनट रुक जाओ, डाई सर वो एक्सेस ऑफ HI है ना, तो वहाँ पे अल्कोहल को वो आई में कन्वर्ट कर सर देगा। अल्कोहल को मतलब एक मिनट, मैं खुद थोड़ा सा वो हो गया, एक बार रुक जाओ। यार क्योंकि केमिस्ट्री का ऐसा सीन है ना कि थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि कौन क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा है यार, एक अल्कोहल बनेगा और एक वो बनेगा, आयोडाइड। मुझे हाँ ये मिक्स प्रिंट दे दिया, ठीक है, ये सर मिक्स कौन प्रिंट दे सा दिया। वाला बनेगा अल्कोहल? देखो ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? यस सर। ये कोल्ड एक हो इसमें गया, इसलिए लिखा है, ये कोल्ड में होता है। हाँ कोल्ड वगैरह में होता है, कोल्ड वगैरह हॉट वगैरह में सर अलग अलग रिएक्शन होता है। सर लेकिन ये तो कोल्ड इसमें तो HI लिमिटेड है ना, और उसमें सर एक्सेस है HI। ऑफ एक मिनट HI रुक होगा जाओ, तो फिर एक मिनट रुक OH हो जाओ, जाएगा ना। मुझे यार इसका सर इसका कोई अनसिमेट्रिकल का ही, जैसे पिछले वाला ही बता दो, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि किसके साथ OH ग्रुप लगेगा। बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इस केस को अभी छोड़ दो आप लोग, ठीक है, इसको इसको अभी आप लोग छोड़ दो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता देता हूँ। इसमें यार वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए, जो मैंने बताया वो सही था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा इतना ट्रिक है इजी सी। एक बार वो क्लास पता है के एंड मुझे, में टोटोमेरिज्म बता देना। ठीक है हाँ। ठीक है, इसको मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, अभी आप लोग इसको छोड़ दो, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको, छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसे मिल जाए, कुछ ऐसे, और इसमें हम एक्सेस ऑफ O2 डाल दें, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। या फिर इस ऑक्सीजन के बगल में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, CH3 O CH2 और R, या फिर इस ऑक्सीजन के बगल में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, पर ऑक्साइड बन जाएगा। या फिर इस बगल वाला जो हमारे पास CH2 है ना, उस पर दो ऑक्सीजन और एक H जोड़ दो, यानी किसी भी तरीके से क्या बनेगा, पर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? पेरोक्साइड। पर ऑक्साइड बनेगा। तो अगर ऐसे कुछ ऑप्शन आया तो आप लोग लगा दें। यस सर। अब देखो, अब हमारे पास आ गया एल्कीन। क्या आ गया? एल्कीन। ये बताओ ये क्या है, पर ऑक्साइड है या फिर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड पर ऑक्साइड है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या है ये? पर ऑक्साइड है। अगर अगर एल्कीन में किसी भी तरीके का पर ऑक्साइड मिल जाए, अगर इस तरीके का अगर आपको पर ऑक्साइड मिल जाए, तो आपको क्या बनाना है? इपॉक्साइड बना देना है। क्या बनाना है? इपॉक्साइड। और मैं बताता हूँ इपॉक्साइड क्या होता है। मान लो कि कहीं एल्कीन है आपके पास, तो एल्कीन में अगर आपके पास पर ऑक्साइड दिख जाए, ऐसे लिखा हुआ पर ऑक्साइड दिख जाए, तो आपको क्या करना है? इस एल्कीन से एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना है और एक ऑक्सीजन ऐसे लगा देना है, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहेगा। एक बॉन्ड तोड़ के क्या लगा देना है? ऑक्सीजन लगा देना है। क्लियर है क्या बातें? और दूसरा वाला कार्बोक्सिल। और दूसरा वाला देखो, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा पर ऑक्साइड है। अगर मानो बेंजोइक पर ऑक्साइड है तो आप यहाँ पे बेंजीन लग जाएगा। एल्किल पर ऑक्साइड है तो ऐसे लग जाएगा। वैसे आपका मेजर प्रोडक्ट बस यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि ये क्या बना। क्लियर है बातें?
तो वैसे कीटोन है ना? क्या? हाँ कीटोन है। कीटोन में अगर हम परऑक्साइड डालेंगे तो कुछ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। कीटोन में अगर परऑक्साइड डालेंगे ना ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बातें? यस सर। Clear है। अब देखो आपके पास अगर कुछ ऐसा हो, सी यहाँ पे क्लोरीन हो, यहाँ पे क्या हो, OH हो, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप ऐसे हो। अगर आपने इसमें बेस डाल दिया, क्या डाल दिया? बेस। तो आप बताओ बेस का काम क्या है? सर एसिडिक एच को लेके चला जाएगा। और एसिडिक H कहाँ पे है? OH वाला। OH पे O वाला के पास, इसके पास। तो ये मानो यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्या यहाँ पे O माइनस बन जाएगा क्या? यस सर। अब ये O माइनस क्या करेगा? इसको धक्का देगा, इस क्लोरीन को निकालेगा। निकाल देगा। तो आप बताओ क्या यहाँ पे कुछ ऐसे, देखो क्या यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास? बताओ भाई। Yes, sir. यह भी Yes, sir. इपॉक्साइड बन गया। ये बता रहे इपॉक्साइड बनाने का तरीका। और ये बताओ यह भी R ग्रुप है, यह भी R ग्रुप है, और बीच में क्या है? सर इपोक्साइड बोल रहे हो आप? इपॉक्साइड। इपॉक्साइड मैं लिख दे रहा हूँ, इपॉक्साइड। यह भी R ग्रुप है, यह भी R ग्रुप है, और बीच में क्या है? Oh. ऑक्सीजन है। तो क्या ईथर बन रहा है? क्या ये ईथर? यस सर। यस सर। सर ऊपर वाला भी ऐसे ही बना था। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मानो, हाँ ऊपर वाला भी ऐसे ही बना था। या फिर आप एल्कीन मिल जाए, परऑक्साइड डाल दो, या फिर अगर एल्कीन नहीं है, अब देखो इसमें क्या आपको ध्यान से देखना है, इसमें याद रखना है, इसमें कुछ परऑक्साइड वगैरह से कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से क्या दिया हुआ है? एक बेस दिया हुआ है। बेस दिया हुआ तो यहाँ पे एसिडिक एच को निकालेगा, और एसिडिक एच को निकाल के इस पे यहाँ पे करेगा, धक्का मार के इसको बाहर निकाल देगा। क्या यहाँ पे बन जाएगा? क्या यहाँ पे भी इपॉक्साइड Yes, sir. यस सर। बन जाएगा। अब जो इपॉक्साइड है इसका रिएक्शन कैसे होता है? इपॉक्साइड है उसका रिएक्शन कैसे होता है? अब ध्यान से देखना। अगर मानो हमारे पास इपॉक्साइड है और उसको मैंने क्या डाल दिया? वाटर में डाल दिया। किस में डाल दिया? वाटर। वाटर में डाल दिया। तो वाटर में हमारे पास जो H प्लस के प्रेजेंस में वाटर में डाल दिया, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब वाटर में जो होता है बच्चों, इसका क्या करेगा? OH माइनस आके अगर सिमेट्रिकल हुआ तो या फिर पहले नंबर पे अटैक कर देगा या फिर दूसरे नंबर पे अटैक कर देगा। मान लेते हैं पहले नंबर पे अटैक किया इसका हुआ, ये क्या ओपन हो जाएगा रिंग? बोलो भाई। Sir. ओपन हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? Yes, sir. बन जाएगा। डाउट है किसी को? सर इसमें एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या लिखी है? मैं बता रहा हूँ क्या एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री है। देखो ये वाला O इस पे अटैक करेगा तो इसको इधर से ओपन होना पड़ेगा। यानी कि आप बताओ, अगर मैं बात करूं पहले नंबर दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का जो OH है वो किधर आएगा? नीचे आएगा, नीचे की साइड। Yes, sir. और जो पहले नंबर का OH है वो ऊपर से अटैक कर रहा है। बताओ भाई। Yes, sir. तो क्या ये एक दूसरे के दोनों एंटी हुए क्या? Yes, sir. तो इसलिए बोला कि एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री फॉलो होगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे फिर से हम H प्लस जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे प्लस हो गया। इस बार H2O की जगह क्या है? ROR है। तो हमारे पास RO माइनस आके उल्टा अटैक करेगा यहाँ पे और इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OR जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या बात है? दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अब ये देखो यहाँ पे भी करोगे तो एंटी है, यहाँ पे भी करोगे तो एंटी है। दोनों आंसर हमारा क्या है? सही है। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो अगर अनसिमेट्रिकल आया तो आप क्या करोगे? अनसिमेट्रिकल आया तो आप क्या करोगे? अब हमारे पास यहाँ पे CH3O है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना हमारे पास करना क्या है। बताओ भाई क्या होगा इसमें? सर इसमें O माइनस CH3 अटैक करेगा किसी पे। देखो ये जो एडिशन O- होगा। है ना, क्या एडिशन होगा क्या सर? एडिशन वगैरह नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ये वाला जो है ना, इस बार यहाँ पे अटैक करेगा, इसको यहाँ पे बाहर निकाल देगा और यहाँ से H जुड़ जाएगा। देखो H इतना मान के चलो कि प्रेजेंट होता है लास्ट में, कहीं ना कहीं वाटर वगैरह में किसी ना किसी सॉल्वेंट में ये होता है तो प्रेजेंट होता है।
तो आपको लास्ट में अगर नहीं कुछ मिले तो क्या जोड़ देना है, एच जोड़ के ही आ जाना है, वैसे माइनस लिख के मत आना कभी। तो ये वाला जो OCH3 है 1 2 3 कौन से नंबर पे जुड़ जाएगा, पहले नंबर पे जुड़ जाएगा और इसको ओपन कर देगा। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन वहीं ओपन होगा जहां पे कार्बन ज्यादा जुड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। सर उसने 1 वाले पे इसलिए अटैक किया क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस कम है। बिल्कुल, तो हिंड्रेंस वगैरह कई चीज देखा जाता है यार इसमें, ताकि अटैक वहां से करे जहां से मतलब आसानी से कर सके। SN2 रिएक्शन हो जाता है ना, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि बल्कि ग्रुप बल्कि साइड नहीं होना चाहिए ज्यादा। जैसे कि मानो ये इधर धक्का दे रहा है और ये इधर से हट रहा है, तो SN2 में ऐसा ही होता है ना, एक तो जाए फिर दूसरा निकले। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे ऑर्गेनोमेट्रिक देखते हैं। ऑर्गेनोमेट्रिक का क्या मतलब होता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दूसरा मेटल होता है। आप बताओ मेटल हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव। और जो बगल वाला होगा नेगेटिव बनाएगा। अब ये नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा जहां से हिंड्रेंस कम हो, और इसको इधर निकल जाएगा। जब ये इधर निकल जाएगा तो इस पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, H, और जो R है वो पहले नंबर कार्बन पे जुड़ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ तो? हो गया सर, क्लियर है। ऐसे ही है, क्लियर हो गया। ऐसे ही है कुछ। अब ये बताओ, सर, ये एक भी बार ज्यादातर इपॉक्साइड मैकेनिज्म ऐसे ही है। क्या ऑर्गेनोमेट्रिक इपॉक्साइड की ज्यादातर मैकेनिज्म ऐसे ही है। हाँ, इपॉक्साइड का मैकेनिज्म ऐसे ही है ज्यादातर। वैसे Same इसी R तरीके से। माइनस स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा क्या, देखो कुछ कुछ होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कुछ कुछ बेस होते हैं। तो पता है क्या, जब अगर कोई बेस को H+ नहीं मिलता है ना, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगता है। ओके सर। अगर मानो कि कोई इंजीनियर है, अगर उसको इंजीनियरिंग वाला वर्क नहीं मिलता है तो कुछ दिन वो लेबर का काम करता है। शायद आपने देखा होगा, अक्सर ऐसे हो जाता है Yes, कभी sir. कभी। फिर उसके बाद में मिल जाता है। तो जैसे कि एसिड बेस और न्यूक्लियोफाइल और यही सब होता है कि अगर बेस तब तक बोलेंगे जब तक उसके पास कहीं से H+ मिल रहा हो। जहां से H+ मिलना बंद हो जाएगा वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो कभी कभी OH- बेस का भी काम करता है और OH- न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, ठीक है। यस सर। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH2, H और CH3, और हमारे पास दूसरे में क्या है, कुछ ऐसे है। आप बताओ, यह हमारे पास क्या है, MgBr है, कुछ इस तरीके का है। RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अब आप लोग ध्यान से बताओ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है तो ये बताओ, ये मेटल है तो प्लस होगा, और ये वाला क्या होगा, माइनस होगा। माइनस बताओ भाई, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इपॉक्साइड है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3। तो जो ये माइनस चार्ज है कौन से पोजीशन से जुड़ेगा, फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले से। और जब फर्स्ट वाले से जुड़ेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, O-, और यहाँ पे CH2 तो है ही, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा। बताओ भाई, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये बताओ, इसमें दूसरे जो बगल पे दिया H3O+, का क्या मतलब है, एसिड हुआ, और एसिड का क्या मतलब हुआ, H+ हुआ। अगर ये नहीं भी देता ना तो भी हम यहाँ पे H जोड़ के आते हैं। ये दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो हम क्या करते हैं, H+ जोड़ के आते हैं। आप बताओ, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में दिया है क्या, कहीं दिया तो है यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इस वाले में दिया है, इस वाले में दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। जिसमें नहीं दिया होगा ना उसमें भी क्या करेंगे, जोड़ के आ जाएंगे। क्लियर है बातें? यस सर। ओके सर। तो ये बताओ, ये वाला प्रोडक्ट बन गया क्या कुछ ऐसे ही। यस सर। आप लोग इसका नाम वगैरह भी देखते जाना। और बाकी सब यार इधर मैंने बता ही दिया है। तो यार ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो गया, और आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस वगैरह करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा क्या होगी आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। सर इसके नोट्स कब तक प्लीज मिल आप जाएंगे? लोग सर इसकी मॉड्यूल मतलब इसके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं है एक ना, मिनट आपके पास, तो वो मैं भेज देखता देना हूँ, एक सर। बार मैं देखता हूँ, आप लोग होल्ड पे रहो। सर इसका मॉड्यूल है ना, उसमें मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें रिडक्शन, ऐसे दे रिएक्शन रखे हैं। मैकेनिज्म ऐसे अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं। इससे अच्छा सर आप मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भेज दो, वही प्रैक्टिस कर लेंगे। यार 3-4 टॉपिक वाइज बार क्वेश्चंस ही समझ नहीं में आ मिलते हैं, जाएंगे। वही मुझे प्रॉब्लम होती है कि मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अभी तक मिले नहीं। एक बार रुक जाओ, मैं देखता हूँ कहीं कुछ दिख रहा है क्या। अवंती मॉड्यूल हमारे पास कहाँ है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा।
अरे अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट डे भी आप लोग को, नेक्स्ट क्लास में भी क्या करूंगा कि आप लोग को ठीक है क्वेश्चन सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा जेई के चलेगा क्वेश्चंस सर, कराऊंगा। चलेगा सर। हाँ सर, कुछ तो क्या पीवाईक्यूज देखो, ले आना। ये पीवाईक्यू ही था अभी तक जितना मैंने क्वेश्चंस बताया ना। जो नहीं 2023 सर, वाला और भी PY ले आना, मतलब लेटेस्ट। हाँ बिल्कुल, और भी लेके आऊंगा मैं। एक बार रुक जाओ आप लोग। अल्कोहल नॉल ईथर आ गया यार। सर ये नोट्स आपने कहाँ से लिए? ये नोट्स वेदांतु का नोट्स है, किसी और कोचिंग्स का नोट्स है, ये अच्छा ऑरेंज है पढ़ाते ये हैं। सारे के सारे, क्या तभी ऑरेंज है। आकाश के मतलब आकाश के पिंक रहते हैं और उसके रेजोनेंस के बिल्कुल अलग ही रहते हैं। हाँ एक बार रुक जाओ यार, मेरे पास कहाँ गया। सर हाँ जी, इसके मतलब पूरे पेस्ट हो जाएंगे कब तक नोट्स? मैं आप लोग को पूरा जिस जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही आप लोग को दे दे रहा हूँ, ठीक है। सर अटेंडेंस अभी लिख दे। अटेंडेंस सेट बॉक्स में लिख दो आप लोग। सर आपकी ऐसे शीट कौन सी है वो? अवंती के तो यार ऐसे मिल नहीं रहे मुझे, अवंती में तो सर है अपनी ही शीट नहीं। तो भेज दो। मैं भेज दूंगा वो भी। अल्कोहल फिनॉल ईथर तो है ही नहीं यार अवंती वाले में। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सर एनसीईआरटी में है ना, मतलब वैसे क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, मतलब मैकेनिज्म वाले ही, थ्योरी बेस्ड ज्यादा, जैसे ये आपने पूछे ना रिएक्शंस टाइप, ऐसे वाले क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल में कम है। नहीं तो पता है क्या, देखो ये फिजिकल और आप इनऑर्गेनिक आप पढ़ सकते हो उसे, लेकिन ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैं ना एनसीईआरटी ओपन करता हूँ, देखता हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। इसमें देखता हूँ मैं किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, अगर अच्छे टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे तो मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा, एनसीईआरटी भी करा दूंगा। वैसे अभी टाइम कन्वर्जन भी है थोड़ी बहुत। क्या कन्वर्जन थोड़ी बहुत कन्वर्जन है सर। कोई बात नहीं, कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन के। तो देखते हैं क्या सीन है। जब आप लोग पूरी ऑर्गेनिक सही से पढ़ लोगे ना तब आप लोग को कन्वर्जन काफी अच्छे से आ जाएगा। अभी तो फिलहाल भले ही नहीं आ रहा है, अभी अभी लेकिन कन्वर्जन करने जाता हूँ ना तो इतना पता रहता है जो प्रोडक्ट बनाना है और जो चीज दी रखी है, और हाँ। बस उस चीज में से ना कुछ डबल बॉन्ड हटा रहा है, तो डबल बॉन्ड हटाना कैसे है ये नहीं पता है, बस हटा दिया। देखो डबल बॉन्ड आपको पता है क्या, हाइड्रोजन और निकल डाल दोगे तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्या आपने नहीं 11th में पढ़ा था क्या? अभी तो वैसे सर आ गया है कि मतलब रिडक्शन करा दो, है ना, H+ या फिर बाकी चीजों से, वही बोल रहे लेकिन हैं। मतलब पहले जब पेपर के वक्त था ना तब याद नहीं था, और तब मैं कुछ भी डाल रहा था सर। नहीं कुछ भी नहीं करना है, जब आप लोग पूरा ऑर्गेनिक सही से पढ़ लोगे ना फिर आप लोग को काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। सर ऑर्गेनिक में पता है क्या लगता है, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो लगता है यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और जब आंसर भी से चेक करते हैं तो कुछ और ही हो रहा होता है। वही बात है, तो कुछ कुछ होते हैं यार ऐसे, क्या ही करोगे। देखो ये किसके क्वेश्चन है बताओ भाई, इस क्वेश्चन का क्या नाम है? एनसीईआरटी के है सर। अरे भाई क्वेश्चन वो हाइड्रोबोरेशन सर, हाइड्रोबोरेशन सर, हाइड्रोबोरेशन में हाइड्रोबोरेशन है, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिका फॉलो होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पेरोक्साइड दिया होता है, ठीक है। सर बॉरिक इसमें एसिड निकला यस होगा। सर, भी होता है बोरिक ना? एसिड भी बनता है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, बॉरिक तो एसिड। ये सर बोरिक इसमें एसिड बनता है तो भी होता है। क्या? सर जो बोर्ड का पेपर होता है वो केमिस्ट्री की बुक में से ही क्वेश्चंस देते हैं या बाहर से? यार केमिस्ट्री के बुक से ही ना, आता है। जैसे मानो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो मैथमेटिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि सेम डिजिट दे दे आपको a+b का होल ऑफ स्क्वायर। सर पता कोई नहीं वो तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर ही कहाँ से बना के लाते हैं। 2+3 दिया है ना तो कोई जरूरी नहीं है 2a+3 भी अगर दिया है तो कोई जरूरी नहीं है, इसकी जगह पे 5a+3b भी हो सकता है। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वही फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब तो वो देखो आर्ट पे से तो नहीं बनाते, कहीं और से बना के लाते पेपर इसमें तो देखो मैथ कितना का। सस्ता, इसमें देखो कितना सस्ता क्वेश्चन दिया हुआ। ये बोल रहा है एल्डिहाइड है और मैंने उसमें HT डाल दिया और कुछ मेटल डाल दिया, तो सीधी सी बात है यार अल्कोहल बनेगा। सीधा कुछ रिडक्शन। कुछ तो बहुत अगर इजी है। अगर ये कीटोन है और NaBH4 डाल दिया, जाहिर सी बात है 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा अल्कोहल में डाल देगा ये। हाँ ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, आप बताओ इसका रिएक्शन कैसे होता है?
कोई भी बता दे। एस्टर बनाता है पहले OH H2 बाहर सर, निकल जाए इस- और एस्टर देखो जैसा कुछ बाहर देखो निकल जाए। एल्कोहल वाले का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर वाटर रिमूव कर हट देते जाते हैं हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, एस्टर एस्टर। बन जाता है। क्या कुछ ऐसे ही बताया था कि एस्टर बनता है। Yes, sir. यस यस और फिर सर। जब आप एस्टर को रिड्यूस करोगे H2 और कैटलिस्ट डाल के, तो आपका अल्कोहल दोनों बन जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा यस सर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा कि मतलब दोनों साइड अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग Yes, थोड़ा sir. सा ध्यान देना कैसे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे भी मतलब एस्टर का भी कुछ बनता है क्या? क्या एस्टर को एस्टर आप के आगे भी ऑक्सीडेशन होएगा कुछ? Possible है? रिडक्शन होगा। एस्टर के आगे रिडक्शन तो किया यार, हाइड्रोजन डाल दिया और कैटलिस्ट डाल दिया, तो यहाँ से क्या नहीं बनेगा। सर, क्वेश्चन तो ये है ना। क्या क्वेश्चन यही है, तो आगे नहीं, करते मेरा जाना। क्वेश्चन ये है, एस्टर के आगे भी कुछ बनता है क्या ऑक्सीडेशन करने पे? ना एस्टर के आगे नहीं होता है। अब देखो फ्रॉम ग्रिगनार्ड एजेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ग्रिगनार्ड एजेंट ये माइनस है, यहाँ पे आएगा, ये ओपन होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं और यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, इसके साथ O आ जाएगा और Mg के साथ OH आ जाएगा। क्या कुछ ऐसे बनाया था क्या हम लोगों ने, बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. ये थोड़ा सस्ते क्वेश्चन है, आप लोगों ने महंगे क्वेश्चंस कर लिए, तो सस्ते क्वेश्चन तो कर ही लोगे। क्वेश्चन तो उधर नीचे है। बताओ भाई, सस्ते क्वेश्चन तो कर लोगे ना आप लोग। देखो सस्ते मतलब ये 2 रुपए में हो जाएंगे ना। ये एनसीईआरटी वाले सस्ते ही होते हैं। अब देखो हमारे Yes. पास हेलोरिन दिया हुआ है, हेलोरिन का मतलब एक क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और इस क्लोरोबेंजीन में NaOH दिया है। आप बताओ ये कौन सा प्रोसेस है। Dawes process. बिल्कुल Dawes डॉज प्रोसेस। और इसमें क्या बनता है, बेंजाइन बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, Benzyne. बेंजाइन बनता है। ओलियम बताओ भाई, ओलियम क्या होता है। H2S2O7. H2 S2O7. H2O7, ये ओलियम है। अगर आप इसमें ओलियम डालोगे तो क्या जुड़ जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, यानी कि SO3H जुड़ जाएगा। अगर इस SO3H में अगर आप NaOH डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। आप बताओ एनिलीन में अगर आप NaNO2 की जगह आप एक और चीज क्या डाल सकते हो, HNO2. HNO2 भी डाल सकते हो। ये मैंने बताया था आपको। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और H2O डालोगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और NO2 बन जाएगा। क्या मैंने ये सब बता दिया था क्या। Yes, sir. ये सब बता दो। ये मैंने क्यूमीन वाला भी बताया था Yes, sir. यस सर। यार। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा बताओ यार, इतने सस्ते में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट ये सब, क्योंकि ऐसे इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। ये मैंने नहीं बताया है, ये मैं आपको बता सर रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली मैंने, मेरे को जितना सारा समझ में आया मैंने आपको बता दिया था सर। हाँ पूरी एनसीईआरटी देखो, अगर आप लोग ये सब पढ़ लोगे ना अच्छे खासा ऑर्गेनिक, तो एनसीईआरटी वाला ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। एनसीईआरटी वाला ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप Yes, लोग sir. पढ़ना यार, आप लोग ही पढ़ना। काफी अच्छे क्वेश्चन, काफी अच्छे क्या है, सस्ते क्वेश्चन। सर जैसे डाउस प्रोसेस में ना हाँ क्लोरीन का करना है ना, हाँ जी, फिनॉल बनाने में। क्लोरीन को हाँ मतलब एक और था उसमें ना C14 मतलब कार्बन का आइसोटॉप लिया था उसने एक रिएक्शन में, C14 लिया था, तो OH उसकी जगह नहीं आया था, उसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग गया था एक में। वो देखना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ और होगा। नहीं मतलब उसने ना कार्बन चेंज कर दिया। अगर एक बार C12 क्वेश्चंस कार्बन भेजना, बनेंगे तो C। एक बार आप क्वेश्चन सेंड करना, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो कुछ ऐसे दिया क्या होगा, सर? क्लोरीन यहीं पे C14 दिया हुआ था। हाँ सर, तो ना उसमें यहीं पे दिया हुआ था। रिएक्शन था। अब बताओ हमारे पास NaOH है, NaOH क्या करेगा, यहाँ वाला H निकालता था, यहाँ पे बनेगा माइनस और इस वाले को निकल जाएगा तो यहाँ पे आ जाता है प्लस। तो आप बताओ क्या इसमें कुछ ऐसे बेंजाइन वाला बनता था क्या, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बनता था क्या, बताओ भाई, ऐसे बनता था ना। अब फिर से ये बॉन्ड टूटेगा तो किसी की जगह प्लस आएगा, किसी की जगह माइनस आएगा। तो जो प्लस आता था इस वाले के पास आता था और यहाँ पे OH आसानी से जाके जुड़ जाता था। तो इसीलिए वो 14 वाले के पास OH नहीं जुड़ा। तो एक बार क्वेश्चंस भेजना, मैं बताऊंगा, देखे ये सब पढ़ना यार, ये काफी Okay, यार। sir. फिनॉल भी खत्म हो गया, अब हमारे पास क्या बचा है, ईस्टर आ गया। ईस्टर में भी देखना, ये एस्पायरिन वाला देख लेना, ये एस्पायरिन वाला अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्पायरिन वगैरह।
बाकी सब तो यार मैंने ज्यादातर आप लोग को बता ही दिया है। इसमें इपॉक्साइड का कहीं कुछ दिया नहीं है मैंने, आप लोग को इपॉक्साइड का काफी ज्यादा क्वेश्चन बता दिया। आखिर में शायद कोई बात नहीं, इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, पीक्रिक एसिड। ठीक है, पीक्रिक एसिड। ये देखो यहाँ पे कौन का HNO2 दिया है, अगर इसमें H2SO4 भी मिल जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन हमारा सेम ही होगा। अब देखो हमारे पास एक होता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, या फिर 11th वगैरह में कहीं है। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्रोमीन CH2 में रहे तो यहाँ पे मेजर माइनर कैसे बनता है, और वही अगर ब्रोमीन अगर आपके किस में रहे, एक्वस में रहे, H2O में रहे, तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। ये सब आप लोग देख लेना, वैसे मैंने सब बता दिया ना आप लोग को। यस सर। पढ़ लेना यार आप लोग, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। बाय सर। ओके, बाय बाय। गुड नाइट सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर।